हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूनिवर्सल सामान्य हिंदी राज्यपाल सिंह बुक के पार्ट 24.1 के रस पार्ट का पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, विभावना विभावनु भाव्याचारी संयोग द्रास निष्पत्ति किस आचार्य का विचार है? भरत मुनि का। वाक्य रसात्मक वाक्य काव्य किस आचार्य का कथन है? विश्वनाथ का। अमर्ष क्या है? एक संचारी भाव। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। श्रृंगार रस के। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? स्रा धातु से। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उत्पत्ति रहती है? करुण रस की। करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। हास रस का स्थायी भाव है हास। चमकउठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी मैं रस का भेद बताइए। वीर रस। भय रस का स्थायी भाव है भय। शास्त्रकारों में रसराज की उपाधि किस रस को प्रदान की है? श्रृंगार रस को। हाहाकार हुआ कृदंत में कठिन ब्रज होते थे चूर पंक्ति में रस है भयानक रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। जुगुत्सु जुगुत्सा किस रस का स्थायी भाव है? विवत्सा का। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है मिलन। किस रस को सभी रसों को अधिपति माना जाता है? श्रृंगार रस को। वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो सामने पहाड़ हो कि तुम सिंह की दहाड़ हो में वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह।
साहित्य में रस का क्या अर्थ है? साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। जो भाव मन को केवल अल्पकाल तक संचरित करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? स्थायी भाव। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? वीर रस। संचारी भावों की कुल संख्या है 33। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव का। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र। जहां तहां मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे जित जित छिटके हाड सेत कहू कहू रत्नारे। विवत्स रस। केशव कहीं न जाई का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति समुखी मन ही मन रहिए में है। अद्भुत रस। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? शांत रस। निज दिन बरसत नैन हमारे इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? श्रृंगार रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। विष में स्थायी भाव किस रस में होता है? अद्भुत रस में। रस सूत्र के जनक हैं भरत मुनि। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? अद्भुत से। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं आश्रय। मेरु तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई। निम्नलिखित में से कौन सा रस है? श्रृंगार रस। मन रे तन कागद का पुतला लागे बूंद बिनसी छाय छीन में गर्वन करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस। निम्नलिखित में से कौन सा विभत्स रस का विरोधी है? श्रृंगार रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध।
अखियां हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सूखी सुनी सूखी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए निम्न के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग, हे मधुकृष्णनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वियोग श्रृंगार रस। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणानिधि, रोए में कौन सा रस है? करुणा रस। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस, लालच, लाल की मुरली धरी लुकाई, सहु करे भानुई हंसे, देखे कहे नटी जाई। श्रृंगार रस। दी गई पंक्तियों में रस बताइए। हिमाद्री तुंग श्रृंगार में प्रबुद्ध, शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समूल उज्ज्वल, स्वतंत्रता पुकारती। श्रृंगार रस। निम्न में से किस रस का स्थायी भाव शोक है? करुणा। दी गई पंक्ति में रस बताइए। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा, कहाँ है दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? करुणा रस। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? भयानक रस। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही, बीच की परसों मूर्छा छाए। इन पंक्ति में प्रस्तुत रस है? भयानक रस। बोरो सबो रघुवंश, कुठार की धार में बारन बाजी, सर थी बान की वायु उड़ाए, को लांछन लच करो अहीरा समर थी ही। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र रस। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति, निदाना। पद में कौन सा रस है? शांत रस। अंधेरे में राग आमंदित पियो, अलकों में मल राज बंद कियो, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहाग। री पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस। निस दिन बरसत नैन हमारे, पंक्ति में कौन सा रस है? बी प्रलभ अलंकार। निस दिन बरसत नैन हमारे, संयोग श्रृंगार। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपे उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्ति में रस है? भयानक रस।
खींचत जीवाहि स्याहार अति ही आनंद उर्धार्थ। पंक्ति में रस है। विभत्स रस। तू दयाल दीन हो तू दानी में भिखारी। पंक्ति में रस है। भक्ति रस। सुनते ही लखन कुटिल भाई बहु। पंक्ति में रस है। वीर रस। सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भयो। पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस। छल नमक 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य हैं। छल नामक 34वां भाव कविदेव। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? नागेंद्र की। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है? रस से। शीश पर गंगा हसे भुजंगा भुजंगनी भुजंगा हसे हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। हास रस। करुणा क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई मेरी विभूति है जो उसके भभूति क्यों कहे कोई। इसमें कौन सा रस है? करुणा रस। रस के कितने भेद हैं? 9। रस के कितने अंग हैं? 4। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। भक्ति रस। रस का नाम बताओ। पीर मोरी कर रही गम गुन मुझको और उससे भी अधिक तेरे नैन का नीर रानी और उससे भी अधिक हर पाव की जंजीर रानी। श्रृंगार रस। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? कनक किंकन नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी। माधुर्य गुण। जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगता है उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वल स्वतंत्रता पुकारती। ओज गुण। रस का नाम बताओ। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि बंद बुलावत अंजरा तरलो ढाकी सुर के प्रमुख को दूध पिलावती। वात्सल्य रस। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा रस है? चमक उठी सन 57 में
वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस। निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? सुनत लखन के बचन कठोर, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा, अब जनी देऊ दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। रौद्रश। मणि में कनक नंद के आनंग बिंब पकड़ीवे धावत में कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है? वात्सल्य रस। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं। संयोग और वियोग। सही विकल्प बताओ। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? वात्सल्य रस का। सही विकल्प बताओ। संसार की आशा आसारता के कारण उत्पन्न वैराग्य से उत्पत्ति होती है। शांत रस की। 10वें और 11वें रस कौन से हैं? वात्सल्य और भक्ति। उधर गुजरती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फैन उफ लाती फन फैलाए बयालों सी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भयानक रस। वीर रस में स्वयंता भाव से रहती है, क्योंकि वीर उत्साही होते हैं, क्रोधी नहीं। ओज गुण। ये मानव के बीज रूप में चिरकाल तक अचलज होकर निवास करते हैं। ये संस्कार या भावना के घोतक हैं, किसके बारे में कहा गया है? स्थायी भाव। ये स्थायी भाव का उद्बोधन कराते हैं, उन्हें आस्वाद योग बनाते हैं। ये रस की उत्पत्ति के आधारभूत माने जाते हैं, किसके बारे में कहा गया है? विभाव के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट में, एक पार्ट और आएगा इसका। तब तक के लिए धन्यवाद।